सो जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। हाँ जी सर, क्या हाल चाल। तो शाज़िल अरोड़ा जी आ गए हैं, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, कच्चे पक्के यार वेब सीरीज़ के, जिन्होंने सारा बैकग्राउंड स्कोरिंग म्यूज़िक किया है। ठीक है, डबिंग सारी इनके स्टूडियो में हुई है। मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? हेलो शिव, क्या हाल है? ऑल गुड। तो रौनक वर्मा जी हेलो। शत्रुघ्न प्रसाद जी जुड़ गए हमारे साथ। नमस्ते अंकल जी, क्या हाल है? तो बाकी सब भी आ जाएं तो फिर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो मैं बात कर रहा था शाज़िल अरोड़ा जी के बारे में कि बस सर जी, बस कृपा है आपकी। मेरी कृपा क्यों है? कृपा तो भगवान की है, ऊपर वाले की है। हाँ, मेरी दुआएं हैं बस आपके साथ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो सर ने बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक किया पूरी वेब सीरीज़ का। जो म्यूज़िक आपको वेब सीरीज़ जब आप देखते हो, एपिसोड देखते हो, जो म्यूज़िक आपको जोड़ के रखता है तो वो सर ने किया है। तो शाज़िल सर की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है, एडिटिंग का सारा काम इन्होंने किया है। हम लोग रात रात भर जाग के एडिटिंग करते थे, शेड्यूल सेट करते थे, और पूरी पूरी रात जस्ट हम एक डेढ़ घंटे का ब्रेक लेते थे बीच में कुछ खाने पीने के लिए। वो एक डेढ़ घंटा भी बहुत होता है, उससे कम ही लेते थे हम ब्रेक। तो पूरी पूरी रात हमने एडिटिंग करनी और हंसी मजाक करना, उसके साथ साथ काम करना। ओके है सर। तो बहुत इंटरेस्टिंग गया वो टाइम, बहुत मतलब मेमोरी जो है वो लाइफ टाइम रहेंगी साथ में। तो सर ने बहुत मेहनत की है। शेड्यूल सेट करते थे हम और एडिटिंग करते थे, फिर डबिंग का शेड्यूल सेट करते थे। मॉर्निंग में हमारे डबिंग के जो सेशंस होते थे वो होते थे। फिर ब्रेक लेके सर ने टाइम सेट करना अपना, क्या म्यूज़िक करना है बैकग्राउंड का, एक दिन में म्यूज़िक करना, फिर अगले दिन उस हिसाब से सेट करना। तो बहुत मेहनत हुई है सभी टीम मेंबर्स की, तो सर की बहुत मेहनत हुई है। तो निखिल राजपूत जुड़ गए हमारे साथ, हमारे लीड कैरेक्टर मनिंदर। तो मनिंदर जी जुड़ गए हैं। एंड वन मोर आर्टिस्ट अरहान राजपूत, माय लिटिल ब्रो। अर्श भी जुड़ गया हमारे साथ, अर्श भी आ गया। तो बड़ी मेहनत हुई है सभी वेब सीरीज़ में, सभी आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की, सब ने हार्ड वर्क किया है। तो सही कहा सर, बहुत अच्छी मेमोरीज हुई हैं लाइफ में, मेहनत की आर्टिस्ट। एंड यस सर, बिल्कुल सही। तो हम बात कर रहे थे डबिंग शेड्यूल की और म्यूज़िक की। तो जो चीज़ आपको वेब सीरीज़ के एपिसोड जो आपको जोड़ के रखता है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है शाज़िल सर का, कि इन्होंने म्यूज़िक किया इतना अच्छा, तो आप लोग जो हैं वेब सीरीज़ को इतना एंजॉय कर रहे हो और आप बंधे रहते हो उस चीज़ के साथ।
फुटेज कुछ नहीं है, अगर उसके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक उसमें जान डालता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक के बिना फुटेज कुछ भी नहीं होती। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा किया और थैंक यू शिव, थैंक यू सो मच। अभी और इंटरेस्टिंग हो गया आगे जाके तो 7th एपिसोड तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत मतलब मेहनत की है बैकग्राउंड म्यूज़िक पे, स्कोरिंग पे बहुत बारीकी से किया गया है इस वेब सीरीज़ का काम। जितने भी मतलब अब तक की वेब सीरीज में स्कोरिंग जो है, वो स्कोरिंग जो होती है कि एक बारीकी से किसी चीज़ को पकड़ना, कि अगर कोई बैठ रहा है तो अगर वो चेयर पे बैठेगा तो कैसी नॉइज़ आएगी, क्या साउंड करेगा, म्यूज़िक का क्या साउंड होगा पीछे से, ठीक है। अगर वो चल रहा है तो फुटवर्क की आवाज़, और कोई भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ जो होती है वो स्कोरिंग में आती है। तो वो स्कोरिंग का काम बहुत मेहनत से किया सर ने, और स्कोरिंग हमारी सबसे बढ़िया हुई है जितनी भी वेब सीरीज़ में देखता हूँ। इवन मूवीज़ भी मैं देखता हूँ, मूवीज़ में भी स्कोरिंग छोड़ी होती है, नहीं होती प्रॉपर्ली। और इस चीज़ के बैकग्राउंड को लेके, म्यूज़िक को लेके। नमस्ते विक्रम जी, गॉड ब्लेस यू। तो काशिफ हमारे साथ जुड़ गया। हेलो काशिफ, कैसे हो? ललित गुप्ता जी आ गए हैं, हमारे अनुज, जो गुंडों से बचाते रहते हैं हमेशा, कभी बल्ली को तो कभी मनिंदर को। तो वेलकम है जी आपका भी। काशिफ वेलकम, विक्रम वेलकम। विक्रम जगोत्रा जी हमारे अनमोल का करैक्टर प्ले कर रहे हैं वेब सीरीज़ में, मनिंदर के ब्रदर का। तो सभी बहुत अच्छा सबने बहुत प्ले किया, बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपने काम को किया। तो बात कर रहा था मैं म्यूज़िक की, तो बहुत मतलब एप्रिसिएशन मिल रही है म्यूज़िक की तरफ से, और जो प्रॉपर एक वेब सीरीज़ को जोड़ के रखती है चीज़ है ना, म्यूज़िक है वो वेब सीरीज़ में आपका इंटरेस्ट बनाती है। अगर म्यूज़िक अच्छा ना हो तो फिर आप देखोगे नहीं किसी चीज़ को। म्यूज़िक ही इंटरेस्ट बनाती है, कोई भी सीक्वेंस चल रहा है, चाहे वो थ्रिलर हो या लव हो या रोमांस हो, कुछ भी हो। तो बहुत अच्छा म्यूज़िक किया सर ने। तो आज स्पेशली मैं लाइव इसलिए हुआ कि हमने अभी पोस्टर लॉन्च किया है, नज़र जो सॉन्ग है हमारा, जो आएगा 29 अगस्त को, जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड 7th एपिसोड में है। तो सॉन्ग जो है उसको गाया है, सर ने गाया उसको। हेलो मेहर, हाउ आर यू? तो मेहर भी हमारे साथ जुड़ गई है। अर्श की सिमरन, जो सिमरन का करैक्टर प्ले कर रही है हमारी वेब सीरीज़ में। तो उस सॉन्ग को गाया है, शैल सर ने ही गाया उसको, सॉन्ग को। तो बहुत अच्छा गाया है और उसको लिखा गया है मेरी तरफ से। मैंने उसको लिखा था जब एक सिचुएशन हमें चाहिए थी कि यहाँ पे एक सॉन्ग होना चाहिए, और सॉन्ग कैसा होगा उसको इमेजिन किया। फिर बैठ के हमने साथ में कंपोजिशन बिठाई, और इस सारे शेड्यूल के बीच में जब सारा शेड्यूल सेट था, डबिंग का, एडिटिंग का और बैकग्राउंड स्कोरिंग का, तो उसके बीच में ही हम टाइम निकाल के अपनी रिहर्सल्स किया करते थे, रियाज़ करते थे कि हाँ हमने ये सॉन्ग करना है, इसकी हमने ये कंपोजिशन बिठानी है, इसको हमें ऐसा करना है, वैसा करना है। बड़ा मतलब बहुत टाइम कम था हमारे लिए, शॉर्ट पीरियड में हमने जो है कंपोजिशन बिठाई। क्योंकि टाइम सारा हमारा फोकस जो होता था वो होता था कि हम कल हमारा डबिंग का शेड्यूल है, फिर एडिटिंग भी करनी होती थी हमें, फिर रात को बैकग्राउंड भी करना होता था। सर ने कई बार सर रेस्ट दे देते थे मुझे कि सर आप जाओ, चलो मैं आज रात बैकग्राउंड का काम कर लेता हूँ। तो जितने भी विंटर का टाइम था वो हमारा वहीं पे साथ में ही गुजरा, स्टूडियो में ही रुके हम, निखिल और मैं और सर साथ में होते थे। हम एडिटिंग वगैरह साथ में बैठ के करवाते थे और आइडियाज़ शेयर करते थे अपने। तो जो टाइम पीरियड था उस टाइम, जो टाइम पीरियड चल रहा था, तो हम प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे थे कि हाँ एक चीज़ पे। तो 3 चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही थी, 4 चीज़ें चल रही थी। एडिटिंग चल रही थी, बैकग्राउंड स्कोरिंग, ठीक है, उसके बाद डबिंग चल रही थी। उसके बीच में एक सॉन्ग को प्रिपेयर करना, प्रॉपर रियाज़ करना उस हिसाब से, क्योंकि बॉडी भी जो है वो भी रेस्टलेस हो जाती है। तो उस हिसाब से ही सर ने रियाज़ किया, ठीक है, और सॉन्ग को हमने प्रिपेयर किया। और प्रिपेयर करने के बाद एक वर्डिंग थी, जो बीच में एक वर्डिंग आती है, लास्ट में पोइट्री आती है, तो वो बोलनी थी। और
इसके बीच में फ़ीमेल सिंगर भी हमें एक चाहिए थी जो गा सके साथ में। हमने उस हिसाब से प्लान किया था कि फ़ीमेल सिंगर भी हो बीच में एक, तो उसकी भी वॉइस हमें चाहिए। बट उस टाइम जो फीमेल सिंगर्स थी हमारी वो बिज़ी थी सभी, और कुछ हमारे पास भी टाइम नहीं होता था उस हिसाब से। जब हमारे पास जो शेड्यूल हम सेट करते थे उनको सूटेबल नहीं होता था, वो नहीं आ पाती थी उस टाइम। तो फिर हमने डिसाइड किया कि सर आप ही ये सॉन्ग जो है प्रॉपर गाओ, कोई बात नहीं, और हम इसको करेंगे। पोइट्री वाला पार्ट जो था वो भी फिर लास्ट में, पहले तो सोचा था हमने कि फ़ीमेल वर्ज़न उसको करेंगे, फ़ीमेल से करवाएंगे उसको। लास्ट वाला जो है वो सारा मतलब फ़ीमेल वर्ज़न होगा। तो फिर नहीं, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे करते हैं। टाइम की नज़ाकत को समझते हुए हम दोबारा से मतलब वो सॉन्ग जो हमने एक बार पहले रेडी कर लिया था फिर दोबारा से रेडी किया, और फिर उसको प्रॉपर सारा जो वॉइस है वो सारी शहज़ल सर की वॉइस है अब। तो थैंक यू ललित, थैंक यू सो मच। तो वो सारी जो वॉइस है वो अब शहज़ल सर की है उसमें। तो अब वो 29 तारीख को आपको सुनने को मिलेगा सॉन्ग। बहुत अच्छा सॉन्ग है, और इसमें अर्श का जो है वो सारा मतलब पिक्चराइजेशन है जो अर्श की है, और एक और आर्टिस्ट है जो इंट्रोड्यूस होगी। इस वेब सीरीज़ की खासियत यही है कि आप लास्ट एपिसोड भी देखोगे ना, तब भी किसी ना किसी नए कैरेक्टर की एंट्री होगी। हर एपिसोड में किसी ना किसी की एंट्री है। जैसे जैसे एपिसोड्स जाएंगे, अभी लास्ट 6 एपिसोड जो कल लॉन्च हुआ है उसमें नायरा की एंट्री हुई है जो कि निखिल की को स्टार है। तो ऐसे ही आप जैसे जैसे एपिसोड देखोगे मोर देन इंटरेस्टिंग होते रहेंगे इंटरेस्टिंग। हर एपिसोड इंटरेस्टिंग है, हर एपिसोड का अपना टेस्ट है, तो आपको वो हर बार नया टेस्ट मिलेगा और एपिसोड और इंटरेस्टिंग हो गए। पोस्टर लॉन्च हो चुका है उसका, नज़र सॉन्ग का, ठीक है, और नज़र सॉन्ग का पोस्टर लॉन्च हो चुका है। 29 तारीख को जो है आपको सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा, रिलीज़ होगा एपिसोड में, ठीक है। उसके बाद सिंगल ट्रैक भी हम लोग रिलीज़ करेंगे। लेकिन 29 तारीख को जो हमारा एपिसोड आ रहा है, 7वां एपिसोड आ रहा है, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा एपिसोड है। आप देखोगे, आपने जो कमिंग सून में थोड़ी सी उसकी झलक देख ही ली होगी, तो बहुत फ़न होने वाला एपिसोड में बहुत सी ट्रेजेडीज़ होने वाली हैं और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। तो आपने सब ने उसको देखना है, शेयर करना है अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। और अपना एक असूल बना लो कि ब्रॉडकास्ट करते हो आप जब सबको, तो एक रिक्वेस्ट करो सबको कि आप उसको देखें, कमेंट करें, अच्छा लगता है बुरा लगता है जो भी आपको, आपने पॉजिटिव कमेंट करना है, पॉजिटिव बताएं हमें, नेगेटिव कोई चीज़ लगी है वो नेगेटिव चीज़ हमारे से शेयर करें। उसके बाद लाइक करें हमेशा और शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ। तो उसके बाद आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आप वहाँ पे उसको पोस्ट करो। सारे टीम मेंबर्स को मैं ये बोलूँगा उसको वहाँ पे पोस्ट करो आप, ठीक है। और जितने भी मेरे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं वो, मैं उनको यही अपील करूँगा कि इस टाइम हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। जितने भी यंगस्टर्स हैं जिन्होंने भी इसमें काम किया उन्होंने अपना 100% दिया है। अब उनकी मेहनत को आगे कैसे पहुंचाना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। थैंक यू फरहान, थैंक यू सो मच, थैंक यू ललित। आपकी एक्साइटमेंट ललित और मैं जल्दी ख़त्म हो जाएगी, 29 तारीख को आ जाएगा सॉन्ग। तो 3rd सॉन्ग है हमारी वेब सीरीज़ का ये। फर्स्ट आपने टाइटल ट्रैक देखा, सेकंड आपने फीमेल वर्जन देखा यारा ओ यारा का, एंड 3rd सॉन्ग जो है ये है जो नज़र, ठीक है। तो आप बहुत इन्जॉय करोगे इसको, और सभी मतलब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, चाहे वो स्टोरी डालनी है आपने इंस्टाग्राम पे तो आप स्टोरी भी टैग करके डाल सकते हैं ऑफिशियल कच्चे पक्के यार को, और पेज हमारा जो है वो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे कच्चे पक्के यार का पेज भी है, और इंस्टाग्राम पे भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल कच्चे पक्के यार को टैग करें हमें। और DNV प्रोडक्शन को आप सब्सक्राइब करें, हमारा यूट्यूब पे चैनल है DNV प्रोडक्शन, आप उसको सब्सक्राइब करें, और वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशंस जो है वो सारी मिलती रहेंगी। तो सपोर्ट चाहिए आप सबकी, क्योंकि इतने दिन से हम लोग कर रहे हैं अपनी वेब सीरीज़ को रेडी, और पूरा साल लगने के बाद, 1 साल होने के बाद, रिलीजिंग के टाइम पे थोड़ा कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी तो रिलीज़ नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। और
अब आप तक ये चीज़ पहुंच रही है, आप इंजॉय कर रहे हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे मैसेजेस आते हैं, और जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ और वो सपोर्ट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो सीधा कॉल करते हैं मुझे एपिसोड देखने के बाद कि आपका एपिसोड इंटरेस्टिंग था हमें। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि आपने लाइक किया, कमेंट किया, जो मेरे रिलेटिव्स हैं कई बार, तो वो आगे से मुझे जवाब देते हैं कि सर इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई है आपने कि लाइक करना हम भूल जाते हैं, खो ही जाते हैं। हम तो एपिसोड की वेट में बैठे होते हैं 6 बजे और एपिसोड आ जाए। तो आप सबका प्यार है, सपोर्ट है, ये जो हमारे एपिसोड इतने अच्छे जा रहे हैं और सभी एपिसोड्स को इतना प्यार मिल रहा है। और 6 एपिसोड तो बहुत मतलब अच्छा गया है हमारा। सिर्फ 8 घंटे के बीच में इसमें ही हमारा 1 लाख से क्रॉस कर गया था और 1,20,000 हो गया था। तो सबकी आपकी सपोर्ट है बहुत, मतलब आपने शेयर किया। एंड फरहान रहान राजपूत, 7th एपिसोड रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई रियली वर्क दिस एंड यस फरहान, हमारे सबके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबकी बहुत मेहनत हुई है। और 7th एपिसोड के बारे में मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि 7th एपिसोड जब हम लोग शूट कर रहे थे, 7th एपिसोड का सीक्वेंस तो ऑलमोस्ट शूट डन हो चुका था। 7th एपिसोड हम शूट कर चुके थे ड्यूरिंग टू शूटिंग, जब हम शूटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद एक ट्रेजेडी हुई हमारे साथ, जो फुटेज हमें मिली सेशन नहीं हुई नहीं, मुझे और निखिल को हमें लगा ही नहीं कि जो चीज़ हमें, जो डायरेक्शन हमारी है, हमें उस हिसाब से वो फुटेज मिली है। तो हमने ये सारा 7th एपिसोड का जितना भी डाटा है वो रीशूट किया, दोबारा से हमने शूट किया, दोबारा से 4 शेड्यूल सेट किए और 4 शेड्यूल में जो 7th एपिसोड का है सारा डाटा कंप्लीट किया हमने। तो ये चीज़ भी आपको देखनी ज़रूर चाहिए। 7 एपिसोड आप जब देखोगे, तो जब हम मेकिंग डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले वाली जो हमने पहले शूट किया था वो क्या था, और उसके बाद जब हमने रीशूट किया तो क्यों किया। तो थैंक यू ललित, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेहर। तो और इस 7th एपिसोड में आपको मेहर एंड अरहान की जो केमिस्ट्री है वो देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा एपिसोड है, आप देखोगे एकदम से चेंज आएगा मेरी वेब सीरीज़ में जो आप अब तक देख रहे हो। 7th एपिसोड में जब आप देखोगे तो 7th एपिसोड तो बिल्कुल ही चेंज कर देगा पूरी वेब सीरीज़ को। तो यहाँ से एक नया टर्न है, स्टार्ट है। तो बहुत हार्ड वर्किंग है सभी, सबने अपना 100% दिया है। तो 7th एपिसोड में भी सॉन्ग है, फिर उसके बाद 8th एपिसोड में भी सॉन्ग है। 8th एपिसोड में भी सॉन्ग आ रहा है, वो डब्स विला जी ने गाया। तो 7th एपिसोड नज़र का जो म्यूज़िक किया है, बैकग्राउंड म्यूज़िक शाजिल अरोड़ा जी ने किया, बहुत अच्छा म्यूज़िक किया है। सारा म्यूज़िक लाइव हुआ है, फ्लूट लाइव हुई है, गिटार लाइव हुआ है उसमें। तो बहुत मेहनत लगी है म्यूज़िक बनाने में भी। और 3 बार ये सॉन्ग जो है हम लोगों ने बनाया और 3 बार हमने बना के डिलीट किया उसको। उसके बाद फिर से दोबारा से स्टार्ट किया। जो चीज़ हमें चाहिए थी हम वो चीज़ ढूंढ रहे थे। बहुत मेहनत करने के बाद फ़ाइनल जो मास्टरपीस बना है वो आपको 29 तारीख को सुनने को मिलेगा, 29 अगस्त को। तो बहुत हार्ड वर्क हुआ है हर बंदे का। और बलराज जी हमारे साथ आ चुके हैं, हमारे राजा बाबू। तो वेलकम है बलराज आपका भी। मोटिवेट यू ऑल्सो डियर दैन मोटिवेशन। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की। तो अब आप सब ने सॉन्ग एंजॉय करना है और वेब सीरीज़ के बारे में जो भी मैंने आपको बोला कि आपने शेयर करनी है और अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाओ उस चीज़ को, क्योंकि हर बंदे ने अपना 100% दिया है, हर बंदे ने मेहनत की है। और जिनको भी, जो भी न्यू कमर्स है, जिनको चांस मिला है, कच्चे पक्के यार के, सबकी मेहनत बहुत हुई है इसमें। और अब उस मेहनत को आपने सफल करना है, आप उनको आगे लेके जाओगे, क्योंकि ऑडियंस ही जो है वो सब कुछ डिसाइड करती है। तो वो ऑडियंस ही है जो किसी चीज़ को हिट करवाती है और ऑडियंस ही है जो भी किसी भी चीज़ को जो है फ्लॉप करवाती है, ठीक है। और आप उस चीज़ को देखो, इन्जॉय करो। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। सब ने अब तक तो यही मुझे बोला कि सर बहुत अच्छा काम है सबका, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। और हर कैरेक्टर जो है ना वो अपने में एक अलग पहचान है।
जितने भी हमारे वेब सीरीज़ में कैरेक्टर हैं, कोई भी किसी की कोई कॉपी नहीं है, हर बंदे का अपना टेस्ट है। और जब मैंने डायरेक्शन बिठाई थी, जब मैंने स्क्रीन प्ले लिखा था, तो मैंने यही चीज़ लिखी थी कि जो है हर कैरेक्टर अपने आप में ऑडियंस को बांध के रखे। तो जब हम स्क्रिप्ट पे काम करते होते थे निखिल और मैं, तो हमेशा हमने डिस्कस करना फ़ोन पे, हमारी 2-2 घंटे रात को बात चलनी कि सर हम ये करेंगे, इस कैरेक्टर को ये करना है, हमने इस कैरेक्टर की ये स्पेशलिटी रखनी है। तो हर कैरेक्टर की हमने अलग अलग स्पेशलिटी रखी और अलग अलग उसको एक टेस्ट दिया, उसको एक टैग दिया। राजा बाबू खुद में एक पहचान है और मनिंदर जो अपने ड्रीम्स को लेके कॉन्शियस है इतना, ठीक है, वो अपना खुद में एक इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए। और जो शनि जलंधर है, अपने फ़ोन कॉल की वजह से बहुत फेमस हो रहा है आजकल, और उसके फ़ोन कॉल बार बार आते हैं उसको, उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, तो वो एक अलग टेस्ट डाला हमने उसमें बीच में। तो हर बंदे का अलग टेस्ट है, हर बंदा जो है वो अपने करैक्टर के हिसाब से फ़िट है और सब ने अपने हिसाब से पूरा मतलब उस चीज़ को निभाया है और स्क्रीन पे वो चीज़ अच्छे से देखने को मिली है। तो हर बंदा अपने लुक के हिसाब से परफेक्ट है। तो अब उस परफेक्शन को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, वो ज़िम्मा आपका है। आप सब ने डिसाइड करना है कि उसको हिट करवाना है या फ्लॉप करवाना है, ठीक है। और अभी तक तो हिट ही चल रही है और आगे भी आपकी सबकी ब्लेसिंग्स रही तो हिट ही जाएगी। तो सॉन्ग्स को भी बहुत प्यार दे रहे हैं, हर चीज़ को बहुत प्यार दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सबके। तो अब आगे भी आपने यही चीज़ करनी है कि आपने कमेंट्स करने अच्छे, और मतलब ये कोई बाउंड्री नहीं है कि आपने कमेंट्स अच्छे ही करने हैं, आपको जो अच्छा लगे आपने वो कमेंट करने हैं। मतलब रिव्यू आना बहुत चीज़ का ना, हमने कोई चीज़ अगर बनाई है, अगर आप लोग बताएंगे नहीं कि कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी, क्या कमी पेशियाँ हैं, ठीक है, तो वो हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी आर्टिस्ट इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। तो आर्टिस्ट के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है आप सबका साथ, कि आप साथ दे रहे हो और आप बता रहे हो मुझे जो भी चीज़ें पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो हर चीज़ को आप शेयर करें और इतना प्यार आप दे रहे हो, आगे भी ऐसे प्यार देते रहें। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शैज़ल सर, आपका सॉन्ग आ रहा है, ठीक है। म्यूज़िक ने तो आपके पहले ही धूम मचाई हुई है इंडस्ट्री में, और अब आपका सॉन्ग भी आ रहा है, आपकी वॉइस भी जो है वो धूम मचाएगी। तो बहुत अच्छा गाया सर ने और बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइजेशन भी हुई है उस सॉन्ग की, जो आप देखोगे। जो नीड थी सॉन्ग की वो हमने पूरी की है। और हमारी वेब सीरीज़ की स्पेशल बात यही है कि सॉन्ग बेवजह से कहीं पे भी नहीं है। जहाँ पे भी सॉन्ग है उसका रीज़न है कोई। अगर अर्श के एपिसोड में हमने सॉन्ग डाला 7th एपिसोड में, तो उसका रीज़न है, वो किसी रीज़न से वहाँ पे है। अगर नेक्स्ट एपिसोड में एक और सॉन्ग है 8th एपिसोड में जो डब्स विला जी ने गाया है, उसका भी रीज़न है। तो डब्स विला जी ने वो सॉन्ग गाया है और बहुत अच्छा सॉन्ग है वो भी, मन्नत। तो सर ब्लेसिंग है आपकी एंड उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। यस सर श्योर, क्यों नहीं पसंद आएगा हमेशा पसंद आएगा सबको। आपकी वॉइस इतनी अच्छी है, क्योंकि जब सर ने बीच में अभी एक सिर्फ अलाप ही किया है, तो वो मनिंदर के बैकग्राउंड पे है, बैकिंग की है, तो वो जब वो बजता है तो तभी सबको बहुत सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, सबको बहुत पसंद आ रहा है वो। तो अब वॉइस जो है वैसे भी आपकी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा गाते हो आप, तो वो भी पसंद आएगा सबको। तो नेक्स्ट 8th एपिसोड में जो डब्स विला जी ने गाया है सॉन्ग, उसका म्यूज़िक किया है कैंडी बीट ने, तो बहुत अच्छा म्यूज़िक किया उन्होंने भी, बहुत अच्छा गाया है। मन्नत सॉन्ग है, तो बहुत अच्छा गाया गया वो भी। तो वो भी आपको 8th एपिसोड में जो है आपको देखने को मिलेगा, और उसमें भी मतलब आपको लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। मन्नत, यस सर। ओके, मन्नत वन ऑफ द माय फेवरेट सॉन्ग। मेरे तो सभी फेवरेट हैं सर आपका मन्नत है और मेरे तो सभी फेवरेट हैं जितने, और मुझे कोई भी सॉन्ग ऐसा नहीं है, सभी फेवरेट लगते हैं। यस बिकॉज मेहर सिंघानिया, यस बिकॉज योर टीम इज़ पर्सन तक अच्छी लगती है वेब सीरीज। यस मेहर, एब्सोल्युटली राइट।
एंड अरहान अरहान को तो पहले से ही पसंद है सॉन्ग। यस, तो बैक टू बैक सॉन्ग आपको सुनने को मिलेंगे। और अभी 7th एपिसोड है, 7th एपिसोड में भी सॉन्ग है, 8th एपिसोड में भी सॉन्ग है, और हर एपिसोड में सॉन्ग है। उसके बाद 7th एपिसोड में तो आपको जो है बहुत अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा माहौल जो है आपको देखने को मिलेगा 7th एपिसोड में। एंड मनोहर भाट सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत श्री अकाल सर जी। तो सर बहुत सर से बहुत प्यार है मेरा, ठीक है। एंड सर हमेशा मुझे बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में। एंड सर ने भी बहुत हेल्प की जब हम वेब सीरीज़ शूट कर रहे थे, कोई लोकेशंस नहीं हो रही थी, तो सर ने मुझे बोला कोई बात नहीं, तो टेंशन ना ले, मैं करता हूँ फ़ोन। एक कॉल करना सर ने और लोकेशन हो जानी। हमारा जो सीक्वेंस जब हमने घर वाला शूट करना था, तो लास्ट मोमेंट पे हमें एक ट्रेजेडी हो गई थी। जो लोकेशन हमने की हुई थी, तो वहाँ पे लोकेशन जो है हमारी कैंसिल हो गई थी। और फिर सर से मैंने डिस्कस किया, क्योंकि सर हमेशा मुझे कॉल करते रहते थे, हाँ जी शेड्यूल कैसे रहा, कैसे किया, कहाँ पे शूट किया, कैसा रहा आपका शूट, तो सारा सर मेरे से अपडेट लेते रहे। तो सर ने मुझे कॉल किया, मैंने बताया सर को कि सर ऐसे ऐसे कल हमने शूट जो है वो किया हुआ है, सारा फाइनल शेड्यूल सब कुछ रेडी है, और हमारी लास्ट मोमेंट पे जो लोकेशन है वो कैंसिल हो चुकी है, तो किसी वजह से, तो हम क्या करें। तो सर ने मतलब उस टाइम 9 बजे थे, और सर ने 9:30 बजे तक मुझे बैक कॉल कर दी कि बेटा तू वहाँ पे करतारपुर में लोकेशन है, तो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, आप उनको कांटेक्ट करो और आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे शूट करो, और किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। तो हमेशा सर की जो है ब्लेसिंग्स रही हैं, और हमेशा सर मुझे सपोर्ट करते रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी भी कभी भी मतलब सर ने मुझे ये नहीं हो कि फ़ील कराया हो कि मैं अकेला हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। यस में है, बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं, हमेशा सरप्राइजेज़ ही मिलते रहेंगे अब तो, अलग अलग। आइटम सॉन्ग, यस आइटम सॉन्ग भी है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा वेब सीरीज़ में। हर बंदे ने मतलब अपना 100% वर्क किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आइटम सॉन्ग में भी, आइटम सॉन्ग में तो हमारी जो रिहर्सल्स चलती थी उसको मैं कभी भूल ही नहीं सकता। जो रिहर्सल्स चलती होती थी, बड़ा परेशान किया मुझे टीम मेंबर्स ने, इनसे स्टेप्स ही नहीं होते थे। और हमेशा मतलब रिहर्सल रखनी हमने, तो रिहर्सल करनी। और उस टाइम बहुत गर्मी होती थी जब हम रिहर्सल करते थे। तो थैंक यू विजय, थैंक यू सो मच विनय। वेलकम टू लाइफ। तो रिहर्सल्स चलती होती थी, और रिहर्सल जब हम लोग करते थे तो बहुत गर्मी होती थी, तो हमने शनि के घर पे रिहर्सल करनी। तो जब रिहर्सल का टाइम होता था तो उससे पहले मैंने ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड कर देना, सबने टाइम पे पहुंचना। और ये लोग तो कई बार इतने इंटरेस्टेड होते थे, इतने एक्साइटेड होते थे, मैं पहुंचा नहीं होता था और मेरे से पहले ही पहुंच के वहाँ पे बैठ जाते थे और रिहर्सल की वेट करते थे कि हाँ अब सर आएंगे। मैंने जाना और देखना सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने अपने रिहर्सल कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, स्टेप्स मैच कर रहे हैं, एक दूसरे को स्टेप्स बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा था, लगता था देख के मुझे। और लास्ट रिहर्सल जब हमने कोऑर्डिनेट किया अमन के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर आइटम सॉन्ग शूट हुआ। अब जब आइटम सॉन्ग आएगा आप देखोगे उसमें भी बहुत मेहनत हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। वेयर इज़ चिक्की चिक्की चिक्की, नहीं वो नहीं आया उसको शायद पता नहीं होगा, तो वो नहीं आया लाइव पे भी। थैंक यू ललित, आप सबने भी बहुत मेहनत किया, सबकी सपोर्ट रही है, आप सबने मेहनत किया, आप सबने अपना पूरा मतलब योगदान दिया, 100% दिया है, तो तभी जाके सॉन्ग इतना अच्छे से सक्सेसफुली जो है शूट भी हो पाया। सबने कोऑपरेट किया, क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि उस टाइम बहुत गर्मी थी जिस टाइम हम शूट कर रहे थे, और वेदर का कुछ पता नहीं लगता था, कभी बारिश आती थी तो कभी बहुत ज़्यादा हुम्मस हो जाती थी।
तो बहुत प्रॉब्लम्स के साथ कई बार बीच में से लाइटें उड़ गई हमारी जब हम सॉन्ग कर रहे थे, शूट सेट लगाया हमने, सेट पूरा प्रॉपर किया, बीच में से 2-3 लाइट्स थी वो उड़ गई थी बीच में, तो वो मैनेज की। और रात का टाइम था, 2-2:30 बजे का, 3 बजे का, जब सॉन्ग का शूट चल रहा था। मॉर्निंग हम 4 बजे फ्री हुए थे शायद, और घर गए थे उसके बाद। जब प्रैक्टिस होती थी तो टाइम का पता नहीं लगता था और गर्मी फील नहीं होती थी एक्साइटमेंट में। यस, मुझे तो होती थी गर्मी फील, पर आप लोगों को करा करा के मेरा जूस निकल जाता था। तो अच्छा रहा, जितना भी टाइम स्पेंड किया सब ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और जल्दी ही सीज़न 2 भी हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है शूट करना। अब तक तो हो जाना था अगर कोविड का ये पंगा ना होता तो चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब रिलीज़ हो रही है तो उसमें भी कुछ अच्छाई होगी भगवान की। तो आप सब लोग सपोर्ट करें, शेयर करें, ठीक है। लास्ट में ये बोलूँगा कि सॉन्ग को सपोर्ट करना सब ने, अपने अपने पोस्टर को सभी शेयर करें। पोस्टर तो मुझे पता है आप लोग सब शेयर करोगे, पूरी टीम जो है बहुत सपोर्टिंग है। और मैं एक बार ग्रुप में डालता हूँ मैसेज तो सभी जो हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर देते हैं, और हर जगह उसको पोस्ट करते हैं, हर जगह सबको भेजते हैं, ब्रॉडकास्ट में भेजते हैं। तो सब ने सपोर्ट करना है, प्रमोशन करनी है अच्छे से पोस्टर की, और सॉन्ग को भी सब ने शेयर करना है जो सिंगल ट्रैक आएगा। और 7th एपिसोड तो आ रहा है तो वो तो सब लोग करेंगे ही शेयर। तो बाकी नेक्स्ट लाइव में मिलेंगे। मैंने निखिल को आज निखिल ने मेरे साथ होना था, बट थोड़ा लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पाया। इतना सॉन्ग चाहे ललित गुप्ता जी ने सही बात है अरहान, ललित गुप्ता जी की तो पूरी शर्ट गिली हो गई थी। तो सब ने सपोर्ट करनी है, शेयर करना है। तो अपने रिलेटिव्स को एक वॉइस मैसेज ज़रूर भेजा करो आप। जब हम वॉइस मैसेज भेजते हैं तो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है कि वॉइस मैसेज, एक छोटा सा वॉइस नोट छोड़ दिया करो। कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि वॉइस नोट छोड़ देता हूँ, इम्प्रेसिव लगता है आपका मैसेज जब आप रिक्वेस्ट करके किसी को बोल दोगे कि शेयर करो। और वैसे तो ऑलमोस्ट शेयरिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है हमारी पहले से ही, क्योंकि सबको पसंद बहुत आ रही है चीज़। कई लोग हैं जो नॉन में भी नहीं है, मेरे नहीं जानते, वो मैसेज करते हैं या रिप्लाई करते हैं यूट्यूब पे भी मेरी तरफ से। तो अच्छा लगता है इतनी सपोर्ट देख के। नेक्स्ट भी अब यही मैं चाहूँगा कि आप सपोर्ट करें, 7th एपिसोड को बहुत प्यार दें। आपकी ब्लेसिंग्स की, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो निखिल ने आना था लाइव आज मेरे साथ, बट वो नहीं आ पाया। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि निखिल जो हमारा सुपरस्टार है, मेरा सुपरस्टार है, मैंने नंबर भी उसका ये फीड किया हुआ है, माय सुपरस्टार। तो अपकमिंग स्टार जो हमारा, वो भी अगली बार होगा लाइव। और बहुत हार्ड वर्किंग है निखिल भी, बहुत सपोर्ट किया उसने वेब सीरीज़ में, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। रात को स्क्रिप्ट हमने जब लिखनी, डिस्कस करनी, और रात को वो जागते रहता था मेरे साथ में कि सर शॉट नंबर कितना लिखा, अभी मुझे भेजो, क्या लिखा, कैसे। बहुत मतलब इंटरेस्ट के साथ उसने पढ़ना स्क्रिप्ट को, पूरा स्क्रीन प्ले जो है हमने साथ में मिल के बैठ के लिखा। तो बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत अच्छा काम किया निखिल ने भी। निखिल के काम को भी बहुत जो है वो सराहाया जा रहा है। और डबिंग हो, एडिटिंग हो, और या फिर मतलब कोई भी शेड्यूल हो, उसने प्रॉपर 100% अपना मेरे साथ में उसने खड़े रहना। चाहे नाइट स्टे करना, मैंने सर मैं आपके साथ रुक जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो हमेशा बहुत कोऑपरेटिव है। एंड नेक्स्ट लाइव में उसको भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। सारों ने बहुत सपोर्ट किया है और आगे और सपोर्ट करना है सब ने। तो यस, इट हैज़ ऑल्सो वॉच्ड एवरी एपिसोड। यस फरहान। चलो कोई बात नहीं, हेटर्स तो सबकी लाइफ में होते हैं, हेटर्स होना भी बहुत ज़रूरी है। आपके हेटर्स ही आपको हौसला देते हैं कुछ करने का, कुछ बनने का। और अपनों का प्यार जो है वो हौसला देता है कुछ बनने का, कुछ करने का, आगे बढ़ने का। और हेटर्स होना
मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपके हेटर्स ही नहीं होंगे तो आपको आपकी कमियों का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम वही रिमाइंड करवाते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है हेटर्स का होना बहुत लाइफ में। तो जो है गुलाब वो कांटों के बीच में ही खिलता है हमेशा। और कभी भी टेंशन नहीं लेने किसी बात की, हमेशा पॉजिटिव सोचो। और कुछ बुरा हो भी रहा है तो उसको लाइटली लो, पॉजिटिवली लो। क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात है कि जो एक सुंदर तस्वीर है ना, जो एक बहुत अच्छी जो पिक्चर होती है कोई, जब उसको डेवलप करते हैं तो वो होती है एक अंधेरे कमरे में, ठीक है। जब हम किसी भी पिक्चर को डेवलप करता है कोई फ़ोटोग्राफ़र, तो एक अंधेरे कमरे में डेवलप करता है उसको। तो अगर उसको लाइट लग जाएगी तो वो ख़राब हो जाती है सारी पिक्चर ही। तो ऐसे ही आपको आपकी लाइफ में जब भी कुछ अंधकार नज़र आए, कुछ अंधेरा नज़र आए, तो हमेशा पॉजिटिव सोचो। ये सोचो कि गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह हमारे एक खूबसूरत तस्वीर की रचना कर रहा है। आने वाला टाइम जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो अंधकार आपको नज़र आ रहा है वो इसलिए नज़र आ रहा है कि आपकी जो एक खूबसूरत तस्वीर है आपके जीवन की, वो बनने के लिए तैयार हो रही है, इसलिए आपके जीवन में अंधकार है। और जब वो बन के सामने आएगी तो वो सबके सामने आ जाएगी और सारा अंधकार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हेटर्स की भी सपोर्ट चाहिए, हेट करते रहें। एंड गॉड ब्लेस यू। और हरजीत हीरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गॉड ब्लेस यू बाजी, थैंक यू, सेम टू यू बाजी, सेम टू यू। तो लास्ट अब इसी के साथ मैं लाइव ख़त्म करता हूँ। एंड सब ने सपोर्ट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, एंड अपने सारे सोशल मीडिया पर कच्चे पक्के यार को फैला दो। हर बंदे के पास पहुंचनी चाहिए, ठीक है। और हर बंदा उसको देखे और इंस्पायर हो। काफ़ी सारे मैसेजेस हैं इसमें जो इंस्पायर करते हैं बंदे को। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शैजिल सर। तो अब आपने शेयर करना है पोस्टर। कच्चे पक्के यार के पेज पे भी आ चुका है और कच्चे पक्के यार इंस्टाग्राम पे भी आ गया, और ग्रुप में भी मैं अभी डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो शेयर कर दूँगा। तो सबने शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच, आप लाइव पे आए, आपने सुना मुझे और सपोर्ट किया इतना। थैंक यू सो मच। एंड अपना ध्यान